दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आप में से ऐसे बहुत से विद्यार्थी है जो जानना चाहते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th में पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए। हमारा पर प्रैक्टिकल, थ्योरी, असाइनमेंट, जी हाँ, तीन चीज़ होती है। तो तीनों में हमें कम से कम कितने मार्क्स चाहिए ताकि हम पास हो सके। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर देना ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, क्योंकि आप में ऐसे बहुत से विद्यार्थी है जो सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं करते, जिस वजह से कई सारी जरूरी वीडियो का अपडेट आपको नहीं मिल पाता। इसलिए नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जरूरी लिंक मिल जाएंगे, तो उन सबको आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हमारा पर क्लास 10th है, क्लास 12th है, तो यहाँ पर हमारा पर जो है कि मिनिमम पास मार्क्स क्राइटेरिया क्या है क्लास 10th में, क्लास 12th में, थ्योरी, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट। तो चलो दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं फटाफट कि है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा क्लास 10th की। क्लास 10th में हमारा पर देखा जाए कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिससे प्रैक्टिकल नहीं होता है, जो क्या होते हैं पूरे हमारे पास 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें हमारे पास जैसे कि हिंदी है, सोशल है, हमारे पास इकोनॉमिक्स है या हमारा इंडियन कल्चर हेरिटेज है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है पूरा 100 मार्क्स का पेपर आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि थ्योरी आपकी होती है 80 मार्क्स की, बाकी आपका जो है पर हमारा पर होता है असाइनमेंट जो कि होता है हमारा 20 नंबर का, और इन दोनों मिला के आपका किया जाता है 100 मार्क्स। और इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर जो है कि थ्योरी में पास होने के लिए कम से कम आपको 26 नंबर चाहिए होते हैं। और इसके अलावा देखा जाए बनता है आपका यहाँ पर बनता है असाइनमेंट बनता है। तो असाइनमेंट के जो मार्क्स है वो आपके कितने भी आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो है कि कम से कम अगर आपके 26 नंबर आते हैं प्लस अगर असाइनमेंट में आपके यहाँ पर जो 7 नंबर भी आते हैं, इनको मिलाकर अगर 33 होते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। इन केस अगर असाइनमेंट आपके 0 नंबर भी आते हैं, अब बाकी थ्योरी जो है 80% की 80 की, अगर उसी 80 में अगर 33 या से ज़्यादा ले आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारा बनता है कुछ प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे हमारा मैथ है, साइंस है, होम साइंस है, या ऐसे कुछ और सब्जेक्ट है। तो जिसमें हमारा पर जो है कि तो ऐसे में हमारे पास जो थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर आता है पूरा 85 का आता है, लेकिन उसका 80% किया जाता है जो कि हमारा बनता है 68। अब बाकी यहाँ पे 15 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और यहाँ पे हमारा पास असाइनमेंट होता है 17 नंबर का। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे जो मार्क्स होते हैं। अब बात करें यहाँ पे हमारा पे मिनिमम पास मार्क्स क्या है। तो यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर जो आपको बनता है पास होने का जो कम से कम मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों मिलाकर आपके 27 होने चाहिए। जी हाँ, बाकी असाइनमेंट के मार्क्स देकर आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ देखा जाए अगर आप जो है अपना बिना असाइनमेंट के भी अगर आप 33 या से ज़्यादा लेकर आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। नहीं तो क्या है कि कम से कम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के 27 में चाहिए। अब बाकी आपके जो अगर असाइनमेंट में 17 में से अगर आपके 6 नंबर भी आ जाते हैं तो भी आपको इनको जोड़कर आपको पास कर दिया जाएगा। और इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे हमारा बनता है पेंटिंग बनता है। तो पेंटिंग में जो यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन पर आता है 30 का आता है, लेकिन इसमें यहाँ पर आपको जो मार्क्स मिलते हैं 24 में से मिलते हैं, क्योंकि 24 में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं थ्योरी में, बाकी 6 नंबर का असाइनमेंट होता है और 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। बात की जाए पास होने के लिए कम से कम कितना मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर कम से कम यहाँ पर 31 नंबर होने चाहिए, थ्योरी या प्रैक्टिकल। अगर सपोज यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल में अगर आपको 31 मिल गए और थ्योरी में अगर 0 भी लेकर आए, अब बाकी असाइनमेंट को जोड़कर अगर 33 ये से ज़्यादा होती है तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। या फिर अगर आप सिंपली अगर प्रैक्टिकल में ही अगर 33 ये से ज़्यादा लेकर आते हैं, बाकी थ्योरी में 0, असाइनमेंट 0, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारा बनता है डाटा एंट्री ऑपरेशन बनता है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक बनता है और कर्नाटक म्यूज़िक बनता है। तो इसमें भी हमारे पर देखा जाए कि जो थ्योरी होती है, थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर होता है 40 का आता है, और जिसका आपका 80% किया जाए तो बनता है यहाँ पर आपका 32, यानी 32 नंबर जो है 32 आपका थ्योरी बनता है। अब बाकी प्रैक्टिकल है 60 बनता है, और यहाँ पर आपका असाइनमेंट बनता है यहाँ पर 8 नंबर का। अगर बात की जाए पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए कम से कम, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर आपके होने चाहिए कम से कम यहाँ पर आपके 30 नंबर। अब बाकी आपके असाइनमेंट में अगर आपके 3 नंबर भी आते हैं तो उसको जोड़कर आपको पास कर दिया जाएगा। इन केस अगर आपके असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं किया है या असाइनमेंट में 0 नंबर आते हैं और थ्योरी और प्रैक्टिकल इन दोनों मिलाकर ही आपके 33 या से ज़्यादा आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये हमारा बनता है कि 10th क्लास का पास होने का मिनिमम जो मार्क्स है क्राइटेरिया क्या बनता है। और इसके अलावा देखा कुछ और सब्जेक्ट हो सकते हैं
तो अब बात करते हैं अपना हम क्लास 12th की। तो क्लास 12th में हमारा पर कैसे क्या बनता है, मिनिमम पास मार्क्स क्राइटेरिया क्या बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पर बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, या अकाउंटेंसी है, मैथमेटिक्स है, या ऐसे कई सारे सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ऐसे में होता है क्या है, इसमें जो है कि 20 नंबर आपके असाइनमेंट और 80 आपकी थ्योरी, इन दोनों मिला के आपका बनता है 100 मार्क्स। अब पास होने की बात की जाए तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो है कि पास होने के लिए कम से कम आपको जो है कि थ्योरी में 26 नंबर चाहिए। अब बाकी अगर आपके असाइनमेंट में 7 नंबर भी आते हैं तो इनको मिलाकर भी आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आपने असाइनमेंट अगर सबमिट नहीं किया है या असाइनमेंट में आपके कम नंबर भी आते हैं या नहीं आते हैं, तो अगर आप 80% में ही अगर 33 या इससे ज़्यादा लेकर आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। क्योंकि 10th और 12th दोनों में क्या है कि अभी तक जो है असाइनमेंट देना अभी तक कंपलसरी नहीं है। कि देना ज़रूरी है, अच्छा है, पास होने चांस बढ़ जाते हैं, परसेंटेज अच्छी आ जाती है, लेकिन अभी तक कंपलसरी नहीं हुआ है कि असाइनमेंट देना ही देना है। और इसी के साथ साथ जैसे कि क्लास 10th है, तो क्लास 10th में भी क्या है कि प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों को मिलाकर अगर पासिंग मार्क्स से कराते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने थ्योरी नहीं दी और प्रैक्टिकल से आपके 33 या से ज़्यादा नंबर आ गए तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। ये आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया और थ्योरी से ही क्लास 10th में 33 या से ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन क्लास 12th में क्या होता है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास होना ज़रूरी है। आई रिपीट, क्लास 12th में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपना ये तो हमने जान लिया कि जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो उसमें पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है हमारा पर 20 नंबर का। तो ऐसे में देखा जाए कि आपको जो थ्योरी मिलती है, क्योंकि थ्योरी जो क्वेश्चन पर आता है वो पूरा 80 नंबर का आता है, लेकिन उसका 80% किया जाता है तो आपका बनता है 64। जी हाँ, जैसे यहाँ पर आपका बनता है सब्जेक्ट बनते जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, आपका यहाँ पर जो होम साइंस बनता है, ऐसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो 80 नंबर का तो क्वेश्चन पर आता है, लेकिन आपको मार्क्स 80 में से ना दे के उसका 80% करके आपको दिए जाते हैं 64 में से। अब बाकी आपका प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का, और बाकी आपका यहाँ पर बनता है यहाँ पर आपको जो है असाइनमेंट। तो असाइनमेंट आपका यहाँ पर बन जाता है यहाँ पर 16 नंबर का। तो ये कुछ आपके बनता है, इन सबको मिला के आपको बनता है 100 मार्क्स। अगर बात की जाए पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पे आपका बनता है कि थ्योरी में कम से कम अगर आप जो है अपना लगभग 21-22 नंबर भी लेकर आ जाते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। और प्लस आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल में कम से कम आपके 7 नंबर होने चाहिए। और बाकी अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो भी आपके अगर इनको मिलाकर 33 या से ज़्यादा आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए आपका बनता है यहाँ पर आपका पेंटिंग। तो पेंटिंग है, तो पेंटिंग में यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है 30 का आता है, लेकिन उसका 80% किया जाए तो बनता है 24। तो 24 नंबर का आपका थ्योरी, 6 नंबर का असाइनमेंट और बाकी 70 नंबर का आपका बनता है प्रैक्टिकल। अगर पास होने की बात की जाए तो कम से कम यहाँ पर आपको पेंटिंग पास होने के लिए करीब 9 नंबर के आसपास चाहिए होते हैं, 8 या 9 नंबर के आसपास चाहिए होते हैं। और बाकी यहाँ पर आपका जो है कि प्रैक्टिकल पास होने के लिए कम से कम आपको जो है 23 नंबर चाहिए। और यहाँ पर अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है तो अच्छी बात है, पास होने चांस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो अगर ऐसे में आप जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास होते हैं और दोनों को मिलाकर 33 या से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारा बनता है डाटा एंट्री ऑपरेशन। तो डाटा एंट्री ऑपरेशन में देखा जाए क्वेश्चन पर 40 का आता है, लेकिन उसका क्या जाएगा 80%, जो कि बनता है 32। तो 32 में से यहाँ पर आपके जो है कम से कम पास होने के लिए आपको चाहिए होते हैं लगभग 11 नंबर चाहिए होते हैं। लगभग 11 नंबर आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए थ्योरी में। और बाकी प्रैक्टिकल जो कि होता है हमारा 60 का होता है, तो 60 में से आपको जो पास होने के लिए कम से कम चाहिए होते हैं 20। और इसके साथ ही यहाँ पे आपका असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट अगर आपने सबमिट किया है तो अच्छी बात है, आपके पास होने चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है और थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में आप पास हो जाते हैं और दोनों को मिलाकर 33 या से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारा बनता है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जो कि हमारा पर देखा जाए थ्योरी आती है 60 नंबर की, प्रैक्टिकल होता है 40 का। अगर इस 60 का अगर थ्योरी का 60 का अगर 80% किया जाए तो जो कि आपका बनता है 48। तो 48 में से कम पास होने के लिए आपको चाहिए आपको यहाँ पर 16 नंबर, तो 16-17 नंबर ऐसे कुछ चाहिए। अब बाकी यहाँ पर आपका बनता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल 40 का है, तो 40 में से पास होने के लिए कम से कम आपको जो है अपना 13 नंबर आपको चाहिए। और इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर आपका बनता है असाइनमेंट बनता है। तो असाइनमेंट यहाँ पर आपका बनता है यहाँ पर आपका जो है कि 12 नंबर का, क्योंकि थ्योरी का हमारा पर जो है 20% होता है
असाइनमेंट। तो असाइनमेंट यहाँ पे 12 नंबर का है। तो अगर आप जो है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास हो जाते हैं और दोनों में पास होके अगर आपको 33 या से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी 2-4 नंबर की कमी रहती है और वो 2-4 नंबर का जो सपोर्ट है अगर आपको असाइनमेंट से मिलता है तो भी आपको पास कर दिया जाता है। इसके अलावा देखा जाए आपका बनता है फिजिकल एजुकेशन योग। तो इस सब्जेक्ट में देखा जाए कि आपका यहाँ पर जो थ्योरी होती है वो होती है यहाँ पे 70 नंबर की, प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का। और थ्योरी में अगर देखा जाए जो 70 नंबर की होती है तो उस 70 नंबर में आपको पूरा जो है कि 70 नंबर में आपको नहीं दिया जाता, उसका 80% करके आपको दिया जाता है। तो यहाँ देखा जाए आपका जो 70 नंबर का आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम बनता है उसमें कम से कम आपके 70 में से 19 नंबर होने चाहिए, प्लस आपका प्रैक्टिकल है जो कि 30 नंबर का है तो 30 में से आपके 10 नंबर होने चाहिए। अब बाकी आपके असाइनमेंट है तो असाइनमेंट यहाँ पे 14 नंबर का है। तो उस 14 में से अगर आपके अपना देखा जाए अगर 4-5 नंबर भी आ जाते हैं तो भी इनको मिला के आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है और आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास हो जाते हैं और इन दोनों मिलाकर आपके 33 ये से ज़्यादा आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए कुछ और नए सब्जेक्ट हो सकते हैं जो हमारे एनएस में ऐड होते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो देखा जाए कि जो मेन सब्जेक्ट थे मैंने आपको उनके बारे में बताया कि मिनिमम पास मार्क्स क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जरूरी लिंक मिल जाएंगे जो होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी हेल्प होती रहे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक को जरूर आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोरा सेट करना मिल जाएगा जिनसे आप एनएस के रिगार्डिंग अपना हेल्प ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।